अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़रूक। आप मेरा MFM यूनिवर्सल चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर ऐसी फाइल एक्सटेंशन वाला मीडिया जो इंपोर्ट नहीं होता, उसको आप कैसे इंपोर्ट कर सकते। उसमें ऑडियो, वीडियो और इमेज कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई इमेज है, आपको वो लाजमी ही अपने अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर इंपोर्ट करना है वीडियो के अंदर, तो और वो नहीं हो रहा, इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो उसको आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको आज 3 ऐसे फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर ऑडियो, वीडियो और इमेज किसी भी किस्म के मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा मीडिया है जो इंपोर्ट नहीं होता। मैंने मीडिया की ऐसी फाइल्स ढूंढी हैं या डाउनलोड करके रखी हैं जो अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर ओपन नहीं होंगी। तो आप यहाँ पे देखें, मेरे पास वीडियो की फाइल एक्सटेंशन, मैं जूम करूँ थोड़ा सा, वीडियो की फाइल एक्सटेंशन जो है ना MKV, ये आप देख सकते हैं। ये वाली फाइल एक्सटेंशन जो है वो अडोब प्रीमियर प्रो ओपन नहीं करता। इसके अलावा इमेज की फाइल एक्सटेंशन है WebP, ये भी अडोब प्रीमियर पे ओपन नहीं करता। और ऑडियो की FLAC फ्लैग, तो ये वाली फाइल्स हैं। मैं आपको इनको अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर ले जाकर दिखाता हूँ कि ये जाती हैं या नहीं। लेकिन मैं इस इमेज को पकड़ता हूँ, ये मेरा अडोब प्रीमियर प्रो ओपन है। यहाँ पे मैं आगे से ला के छोड़ता हूँ। यहाँ पे ये टाइमलाइन के ऊपर आते हैं, किसी किस्म का रेड किस्म का साइन शो कराता है। अगर हम इसे यहाँ पे छोड़ते हैं तो ये एरर दे रहा है। ठीक है, एरर क्या दे रहा है आप देख सकते हैं, फाइल फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड। इसी तरह बाकी फाइल्स भी हैं, आप ट्राई कर लें। ये जो मैंने अभी फाइल बताई है MKV, WebP और फ्लैग। तो दोस्तों, अब हम जल्दी से ये आपको बताते हैं कि इस किस्म की फाइल को आप किस तरह इंपोर्ट करेंगे। तो अब मैं टूल्स की तरफ चलता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 अदद टूल हैं। एक है AUDACITY ऑडेसिटी, ये ऑडियो को ट्रीट करता है, ऑडियो की बहुत ज़बरदस्त एडिटिंग करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद गिम्प गन इमेज मैनिपुलेशन, तो ये भी फ्री और ओपन सोर्स है, आप इसको गूगल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह हैंड ब्रेक, ये तो मैं अपनी एक पहले वाली वीडियो में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं इसको वीडियो की एक्सटेंशन चेंज करने के लिए यूज़ करूँगा। तो दोस्तों, ये मैंने तीनों सॉफ्टवेयर पहले ही ओपन करके रखे हैं। मैं अब जल्दी से इनको यहाँ पे ओपन करता हूँ एक एक को। पहले मैं यहाँ से दोस्तों फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं ऑडियो जो है ना वो फ्लैग वाली सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ। मैं इस ऑडियो को वेव में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, वेव फाइल से। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दोबारा फाइल के ऊपर ये ऑडियो ओपन हो चुकी है। कोई आप मजीद एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारा मकसद है अडोब प्रीमियर प्रो के लिए एक्सटेंशन चेंज करें। तो आप इसको एक्सपोर्ट एज वेव के ऊपर क्लिक करेंगे। आगे कुछ मजीद सेटिंग्स आती है, ये देखें। यहाँ पे आप अपना आर्टिस्ट टाइटल, एल्बम नेम और उसको सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा कुछ सॉन्ग्स ऑडियो होते हैं जिनके शुरू में कोई अपना नंबर लिख रहे होते हैं लोग, कोई अपनी शॉप का एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आप जितने भी सॉन्ग इसके थ्रू एडिट करेंगे उन सब के साथ ये सेम टू सेम चीज आती जाएगी। तो दोस्तों, हम यहाँ से ओके कर, अब हमारी फाइल ये कन्वर्ट हो चुकी है वेव के अंदर। यहाँ पे देखें, ये मैंने इमेज वाले फोल्डर में सेव किया था, इसे वही फाइल है जो वेव के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब दोबारा हम डी में जाते हैं। यहाँ पे जाके मैं आपको, यही फाइल थी ना ZC0, और अब इमेज में जाकर कन्वर्ट हो चुकी। इसके बाद दोस्तों गिम्प वाले फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम ओपन करते हैं इमेज को, ये वाला इमेज WebP सिलेक्ट है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। बस ये ओपन करने के बाद हमने इसको एक्सपोर्ट ही करना है, एक्सपोर्ट एज करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक्सटेंशन आपने चेंज करनी है। यहाँ पे आप वो कह रहा है, नीचे देखें सिलेक्ट फाइल टाइप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देखें, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे JPG ओके हो गया। आप इसको एक्सपोर्ट, ये हो कहाँ रही है एक्सपोर्ट, कांस्टेंट फ्रेम रेट वाले फोल्डर। ठीक है दोस्तों, एक्सपोर्ट तो ये भी हो गया। अब आप हैंड ब्रेक सॉफ्टवेयर में चलते हैं। दोस्तों, हैंड ब्रेक में ओपन फाइल, यहाँ पे हम डी के अंदर हमारी वो फाइल पड़ी है जो MKV फाइल, डी के अंदर कांस्टेंट फ्रेम रेट वाले फोल्डर में पड़ी है। तो ये देखें, ये MKV एक्सटेंशन है। मैं इसको ओपन करता हूँ। जब फाइल यहाँ पे लोड हो जाए तो हमें बस इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें इसका फॉर्मेट जो है ना वो तब्दील करना है। इसको MP4 कर देंगे। ये अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर एक्सेप्टेबल। और उसके बाद आप वो जगह सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसको डी के अंदर ही कर देता हूँ, जहाँ पे ये पहले पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ से दोस्तों स्टार्ट। दोस्तों, ये हमारी फाइल जो है मुकम्मल चेंज हो चुकी है MP4 के अंदर। तो यहाँ पे देखें, मैंने सारे का सारा अपना डाटा कांस्टेंट फ्रेम रेट वाले फोल्डर में रख लिया है। ये वाला इमेज था WebP, इसको मैंने JPG बना लिया। ये वाली फाइल थी
MKV मैंने इसे MP4 में कन्वर्ट किया, ये वाली फाइल है। तो दोस्तों अब मैं फाइनली आप लोगों को ये जो मैंने मीडिया कन्वर्ट किया है इसको मैं अपने Adobe Premiere Pro के अंदर इंपोर्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये फाइल जो मैंने वेब पी एक्सटेंशन से JPG में कन्वर्ट की थी GIMP के जरिए, और उसके बाद MKV फाइल वीडियो फाइल जो कि सपोर्टेड नहीं है M4V में मैंने इसे कन्वर्ट किया। इसकी लेंथ देखें नीचे 1 मिनट 44 सेकंड टाइम आ रहा है नीचे, और इसको भी आप देख। तो दूसरी फाइल हमारी ये है, और तीसरी ये फ्लैग से हमने वेव में कन्वर्ट की है। तो दोस्तों मैं अब इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके अब हम इनको Adobe Premiere Pro के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो देखें दोस्तों, ये हमारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी ये मेहनत और काविश दोस्तों पसंद आई है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।